हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इंडेक्स एंड मैच फंक्शन। इंडेक्स एंड मैच फंक्शन आपने एक्सेल में काफ़ी देखा होगा, काफ़ी सुना होगा, लेकिन आज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडेक्स एंड मैच कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हमने एक सैम्पल डेटा लिया हुआ है। ये अलग अलग कंपनीज की कार हैं और ये इनकी डिटेल है, लाइक फ्यूल टाइप, नंबर ऑफ डोर्स, ड्राइवर, व्हील्स, ये सारी कार्स के बारे में डिटेल्स हैं। तो ये हमने डेटा लिया हुआ है, इस पर हम इंडेक्स एंड मैच फंक्शन अप्लाई करेंगे और सीखेंगे कि कितने तरीके से हम इंडेक्स एंड मैच यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमको सेपरेटली ये समझना होगा कि इंडेक्स क्या है और मैच क्या है। इंडेक्स एंड मैच को सेपरेटली समझना होगा। सबसे पहले इंडेक्स फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इंडेक्स फंक्शन क्या है और कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके यूजेस क्या क्या है। इंडेक्स फंक्शन हम किसी भी टेबल, अरे या रेंज के अंदर लोकेशन डिफाइन करते हैं कि रो नंबर क्या है एंड कॉलम नंबर क्या है। उस लोकेशन की वैल्यू फैच करवाने के लिए हम इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। लाइक हमारे पास कोई भी एक रेंज है, जैसे मैं इस बात करूं कि मेरे पास ये रेंज है, ये जो मैंने सेलेक्ट कर ली ये रेंज है। इस रेंज में मैं कॉलम नंबर और रो नंबर डिफाइन करूंगा कि मेरे सेकंड नंबर की रो है या थर्ड नंबर की कॉलम है, उस कॉलम पे क्या वैल्यू है वो अगर मुझे फैच करवानी है तो मैं इंडेक्स फंक्शन के द्वारा फैच करवा सकता हूँ। लाइक जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन यूज़ किया। इंडेक्स फंक्शन यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है अरे का। अरे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करी, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये अरे कर ली सेलेक्ट। अब इस अरे में अगला ऑप्शन आ रहा है रो का। रो नंबर क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 2 नंबर की रो ले ली एंड मैंने 3 नंबर का कॉलम ले लिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर मारा। ये मुझे RWD, ये मेरी रेंज में 2 नंबर का रो। अब मेरी रेंज में बात करता हूँ 1 2, ये सेकंड नंबर की रो हो गई, 1 2 3 ये थर्ड नंबर का कॉलम हो गया। ये RWD, ये कॉलम है सेकंड नंबर की रो, थर्ड नंबर का कॉलम, यहाँ पे RW वैल्यू है, ये इसने मुझे फैच करवा के दे दी। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने सेकंड नंबर की रो एंड थर्ड नंबर के कॉलम पे क्या वैल्यू है ये मैंने इंडेक्स फंक्शन के द्वारा फाइंड आउट कर ली, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इंडेक्स फंक्शन। अब अगला देखते हैं कि मैच फंक्शन क्या है। मैच फंक्शन यूज होता है कि जैसे किसी भी रो एंड कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू है, रेफरेंस वैल्यू, उसकी पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए काम में आता है। जैसे कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं एक कॉलम करूं सेलेक्ट या कोई भी रो करूं सेलेक्ट, उसमें मेरे पास कोई भी वैल्यू है, अगर उस वैल्यू अगर उसमें प्रेजेंट है तो मैं उसको सर्च करूंगा और सर्च करने पर वो मुझे मैच फंक्शन ये निकाल के दे देगा कि वो किस पोजीशन पे, किस नंबर पे है। एक बार लगा के देखते हैं। तो एक बार मैच फंक्शन लगा के देखते हैं। तो इसके लिए लुकअप वैल्यू हमें क्या चीज़ सर्च करनी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ऊपर वाला, मैं इंजन लोकेशन ले लिया, मैंने इंजन लोकेशन मुझे सर्च करना है। किस जगह पे सर्च करना है, मैंने ये रेंज ले ली, इस रेंज में मुझे सर्च करना है, ये मुझे कर ली सेलेक्ट। ए से लेकर A1 से लेकर G1 तक की मैंने रेंज ले ली एंड देन अब मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, लेस देन, एग्जैक्ट मैच एंड ग्रेटर देन। अपन को यहाँ पे एग्जैक्ट मैच करवाना है तो एग्जैक्ट मैच लिया, 0 लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये मुझे दिखा रहा है 4th पोजीशन पे है। मैंने रेंज क्या ली थी, A1 से लेकर G1 तक। मुझे फाइंड क्या करना था, इंजन लोकेशन 1 2 3 4, 4th प्लेस पे इंजन लोकेशन है, ये मुझे इसने मैच फंक्शन ने 4th प्लेस पे ये निकाल के दे दिया। ये मैच फंक्शन हो गया। अब मैच फंक्शन क्या काम करता है, रो नंबर निकाल के दे दिया मुझे कि कोई भी मुझे किसी भी सेल की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी किसी भी रो में या कॉलम में, वो मैच फंक्शन मुझे उसकी पोजीशन निकाल के दे देगा किस नंबर पे है। ठीक है, इंडेक्स क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे रो नंबर डिफाइन करूँ, कॉलम नंबर डिफाइन करूँ, तो मुझे उस रो नंबर एंड कॉलम नंबर का जो भी वैल्यू है वो निकाल के दे देगा मुझे इंडेक्स। अब दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे यूज कर सकते हैं, दोनों को एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, एक बार देखते हैं। ये मैंने डेटा लिया हुआ है कंप्लीट, ठीक है, और ये मैंने क्या किया, जो गाड़ी का मेक है वो मैंने अगली शीट में डाल लिया। यहाँ पे मेरे पास गाड़ी का मेक है और यहाँ पे मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। मुझे ये फ्यूल टाइप, व्हील बेस, लेंथ, फ्यूल सिस्टम, कंप्रेशन रेशियो, हॉर्स पावर, ये मुझे इन जो कार्स का जो मेक है इसकी मुझे सारी वैल्यू चाहिए। और ये कहाँ से उठानी है, मुझे इस वाली शीट में से उठानी है। यहाँ पे इंडेक्स मैच फंक्शन यूज़ करके देखते हैं
ये मेरा यहाँ पे मेक है और ये मुझे मेरा जो रेफरेंस कॉलम है मेक, और मुझे ये मेक यहाँ पे है, यहाँ से इसको मैच करवा के ये बाकी सारी चीज़ें मैं ले सकता हूँ। ये मैंने इंडेक्स फंक्शन लगाया। अरे मुझे अरे डिफाइन करनी है यहाँ पे। अरे के लिए मैंने पूरा ले लिया क्योंकि मेक यहाँ पे मेरा बीच में है, और बाकी जो भी मेरे जो कॉलम्स हैं, जो कॉलम्स वाले मुझे वैल्यूज उठानी है वो सारी इसमें पूरे डेटा में बिखरी हुई है, सारी अलग अलग जगह है। तो मैंने पूरा कर लिया सेलेक्ट, पूरा कर लिया, लॉक कर लिया, इसको रेंज को लॉक किया। ठीक है, अगला रो नंबर। अब मुझे यहाँ पे रो नंबर डिफाइन करनी है कि भाई कौन सी रो में जो मुझे कौन सी रो नंबर का मुझे डेटा चाहिए, किस रो का डेटा चाहिए मुझे, जो मैंने रेंज ली है। रो नंबर कैसे निकाल सकते हैं, और रो नंबर किसके चाहिए मुझे, जो पहला नंबर का जो मेक है, A2 कॉलम का जो मेक है उसका मुझे चाहिए, ये रो नंबर चाहिए मुझे किस मेक वाले कॉलम में किस जगह पे है। तो इसके लिए मैं मैच फंक्शन का यूज़ करता हूँ। ये मैच फंक्शन का यूज़ किया। ये मेरा जो सर्च करनी है वो मैंने की सिलेक्ट, A2 सेल कॉमा लुकअप अरे। मुझे कहाँ सर्च करना है, कौन से कॉलम में सर्च करना है, मेक वाले कॉलम में सर्च करना है। ये मैंने कर लिया सेलेक्ट, इसको मैंने लॉक कर दिया। ठीक है, ओके। मुझे एग्जैक्ट मैच करवाना है इसलिए 0, क्लोज नाउ। यहाँ मुझे ये जो भी वैल्यू लेगा उसका मुझे उसकी पोजीशन निकाल के दे देगा, किस रो में उस कार का जो पर्टिकुलर कार का मेक है किस रो में प्रेजेंट है वो मुझे निकाल के दे देगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, कॉलम नंबर। अब मुझे मेरे पास यहाँ पे अगर मैं बात करूँ शीट 1 में तो 1 2 3 4 5 6 अलग अलग कॉलम्स है। तो मुझे उस रेंज में ये भी मुझे सर्च करना पड़ेगा कि मुझे कौन से कॉलम की वैल्यू उठानी है। तो नेक्स्ट हम मैच करवाते हैं कॉलम को। अगला मैच लगवाएं, मैच सबसे पहले ऊपर वाला कॉलम करते हैं सेलेक्ट, देन इस वाले में डेटा में है, मैंने सारे कॉलम कर लिए सेलेक्ट, लॉक, एग्जैक्ट मैच 0, मैच फंक्शंस कंप्लीट हो गया, इंडेक्स फंक्शन भी कंप्लीट हो गया, इसलिए फाइनली हमने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर मार दिया। हमारे पास इसने निकाल के दी थी कि अल्फा रोमियो जो कार है और उसका जो फ्यूल टाइप है वो गैस है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को मुझे पूरे यहाँ तक कॉपी करना है। तो सबसे पहले मुझे, अगर मैं बात करूँ, मैच फंक्शन मैंने यूज़ किया है रो पे, जो रो वाला यूज़ किया है मैंने, इसके लिए सबसे पहले मुझे कॉलम, हमेशा मुझे इसकी कॉलम लॉक करना पड़ेगा कि ताकि मेरा ये जो कॉलम है वो फिक्स रहे, क्योंकि सबकी मुझे मेक फिक्स है और मुझे सारी डिटेल मेक कॉलम की फाइंड आउट करनी है। सो इसको मैंने लॉक कर दिया। लॉक करने के लिए मैंने डॉलर का यूज़ किया है। नेक्स्ट, आगे बात करते हैं। अगला हमने जो कॉलम को मैच करवाया है, कॉलम हमेशा मेरा जो वेरी करता रहेगा, मेरी रो है वो फिक्स रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे रो को लॉक कर दिया। ओके, कंप्लीट। ये मेरा पूरा फंक्शन कंप्लीट हो गया। इसको फॉर्मूला को मैं कॉपी कर देता हूँ, पूरे में कॉपी कर दिया, मेरी सारी वैल्यूज आ गई। फ्यूल टाइप क्या है, व्हील बेस क्या है, लेंथ क्या है, फ्यूल सिस्टम क्या है, कंप्रेशन रेशियो क्या है, हॉर्स पावर क्या है, ये सारी डिटेल यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। तो ये था इंडेक्स फंक्शन। अब इंडेक्स वी लुकअप में क्या करते हैं आप, कि वी लुकअप में आप हमेशा जो, जैसे मेक कॉलम है यहाँ पे सेंटर में है, अब वी लुकअप में क्या करेगा, आपका जो मेक कॉलम हमेशा लेफ्ट होना चाहिए, इसके राइट वाली वैल्यूज उठा सकते हो। लेकिन इंडेक्स मैच में क्या है, आपको मतलब नहीं है कहीं पर भी हो, आपकी जो रेंज है उस रेंज के अंदर आपको जो कौन कौन सी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है, कौन कौन सी वैल्यूज आपको जो फाइंड आउट करनी है वो, और आपकी जो रेफरेंस वैल्यू है वो प्रेजेंट होनी चाहिए आपकी रेंज के अंदर। आपका कहीं भी हो, वो किसी भी लोकेशन पे हो, वो सारी वैल्यूज उठा सकता है। ये हमारे पास एक इंडेक्स मैच का जो वी लुकअप का एक हम बोलें कि जो लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशंस को इंडेक्स मैच ओवरकम करता है। तो ये हमारा था इंडेक्स मैच फंक्शन। थैंक यू सो मच।